सीएम नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर घमासान। सीएम के फैसले पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। आज से 7 दिन तक सैलून, स्पा, घड़ी, कपड़ा और मोबाइल की दुकानें रहेंगी बंद। डीसी एसएसपी ने पदाधिकारियों को दिया नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। झारखंड में मची चीख पुकार। बीते 24 घंटे में कोरोना से 62 मौतें। राज्य में मिले 5041 नए संक्रमित। रांची में मिले सबसे ज्यादा 1361 नए कोरोना केस। मोतिहारी में पुलिस छापेमारी के दौरान महिला की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर किया हमला। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच और 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके 1-2 दिन के बाद और डोज मिलने लगेंगे। इससे कोरोना से लड़ने में काफी सहूलियत मिलेगी। गौरतलब है कि झारखंड के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है। अब तक राज्य को करीब 10,000 डोज ही मिले हैं। निकाल कर कि रेमडेसिविर की जरूरत कोरोना में नहीं है, वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीजों का दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, 26 अप्रैल तक जो डोज है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बिल्कुल यार देखिए, रेमडेसिविर जो है एक जीवन रक्षक इंजेक्शन है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में यह बहुत कारगर हो रही है। और जिस तरह से राज्य में इसकी किल्लत महसूस की जा रही थी, राज्य में इसके काफी संख्या में कमी देखी जा रही थी, इसको लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय मंत्री को ट्वीट के माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि राज्य में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसकी किल्लत हो गई है और जल्द से जल्द राज्य को उपलब्ध करवाया जाए। तो इसको लेकर जो है केंद्र सरकार जिस तरह से चिंतित थी, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत जल्द जो है 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो जल्द ही झारखंड पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो राज्य जो है अपने स्तर से भी इसकी तैयारी कर चुका है कि राज्य में जल्द से जल्द जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो यहाँ के संक्रमित मरीजों को मिले। इसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला गया है और टेंडर जो है 26 अप्रैल को खुलेगा। तो देखिए, राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिन इंजेक्शन को या जिन जीवन रक्षक दवाइयों की जरूरत यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को हो रही है, उन मरीजों को इन जीवन रक्षक दवाइयों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। और राज्य सरकार इस ओर अग्रसर है कि जल्द से जल्द राज्य में जो मूलभूत जो सुविधाओं से जो मरीज जो है कोरोना संक्रमित मरीज जूझ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द मूलभूत सुविधा जो है वो मिल पाए। खासकर अगर बात की जाए रेमडेसिविर, ऑक्सीजन जैसे किल्लत से राज्य लगातार जूझ रहा है। और एक दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड में लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की जो मौत हो रही है उसके भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो एक और जो है मामला जो है बिल्कुल चिंतनीय है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है अपनी सारी जो सुविधाएं हैं वो लगा देना चाहती है कि राज्य में मरीजों की जो संख्या जो मौत हो रही है उसमें कमी आए, साथ ही साथ जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं उन्हें समुचित इलाज हो पाए। लेकिन देखिए, झारखंड राज्य जो है यहाँ कई तरह की सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अपने स्तर से राज्य के मुखिया जो है पूरी तरह से प्रयासरत है और इसका असर भी देखने को लगा है। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है झारखंड में जल्द उपलब्ध होंगे, 10,000 डोज जो है 1 या 2 दिन में उपलब्ध हो जा पाएगा। वहीं दूसरी ओर इसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है और टेंडर की जो प्रक्रिया है खुलने की वो 26 अप्रैल को खुल जाएंगे। तो ऐसे में 26 अप्रैल के बाद राज्य में 1 लाख डोज और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पाएंगे। तो ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो मौत हो रही है उस मौत में कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़े कम हो पाएंगे। जी नियाज जी, डोज का तो इंतजाम किया गया है, वो जल्द उपलब्ध होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन और बेड की भी लगातार कमी देखी जा रही है कामेश। तो इसको लेकर के सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है?
देखिए, एक और खुशखबरी मैं बता दूं आज कि झारखंड में जो है 300 बेड की जो ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था जो है राज्य सरकार ने कर लिया है और अगले 3-4 दिनों में यह व्यवस्था जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जाए तो राज्य जिन मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा था, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उस लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ राज्य सरकार जो है अपनी सुविधा भी बढ़ा रहा है कि जो मरीज यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए उनको ये इलाज समुचित ढंग से हो पाए। देखिए, दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की किल्लत जरूर राज्य भर में नहीं पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि राज्य में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरी मात्रा में सारे अस्पतालों को उपलब्ध करवाया जाए। दूसरी तरफ नियाज एक बात और है कि जिस तरह से राज्य सरकार अपना प्रयास कर रही है वो प्रयास बिल्कुल ही सराहनीय है। अब आने वाले दिनों में आज से जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आंशिक लॉकडाउन है, तो इसके कारण भी देखिए आने वाले दिनों में जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी। तो एक और देखिए कि जहां राज्य सरकार अपने स्तर से बेहतर करने के प्रयास कर रहा है तो दूसरी तरफ जो है लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन का भी परिणाम सामने आएंगे। तो ऐसे में जो सुविधाएं जो मरीजों को नहीं मिल पा रही है उन सुविधाओं को भी बहाल करने का प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है। जी न्याय। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो समेत अन्य अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक और बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। जो सुरक्षा सप्ताह अभी वर्तमान में 22 तारीख से लेकर आपको 29 तारीख को जो राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है, जिसमें आज हम लोग निकले हुए हैं। जगह जगह पर फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि जो अनावश्यक रूप से लोग निकलते हैं, उसके बाद दुकानें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की नहीं है वो सब जो खुले हुए हैं। तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राकेश, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है, तो शुरुआत में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी मैं बता दूं कि आज से जो है दुमका में जो है स्वास्थ्य सुरक्षा जो है सुबह 6 बजे से ही जो है प्रशासन जो है मार्केट में उतर गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, पुलिस, ये जो है मार्केट में उतर के जो लोगों को समझाया और जहां देखा कि दुकान जो है जो गाइडलाइन है दुकान खुलने की जी उसके अनुसार जो दुकान नहीं खुला हुआ था, जो दुकान खुला हुआ था और जो नहीं खुला हुआ था गाइडलाइन के अनुसार उस दुकान को भी जो है सील किया गया और लोगों को समझाया कि बिना मास्क का जो है घर से नहीं निकले, जरूरत पड़े तो ही जो है घर से निकले। जी क्या लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं? लोग कितना योगदान दे रहे हैं इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में? ऐसी जो दुमका की जनता है वो जो है इससे बहुत खुश है। वो जो है जिस तरह का गाइडलाइन जो रखा गया है उसका जो है पालन कर रहे हैं और अभी तो जो है जो देखने को जैसा मार्केट मिल रहा है जैसे लगता हो कि जो पूरी जो है कर्फ्यू लग गया हो। आदमी जो है दिखाई ही नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं गिरिडीह में कई मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। मौके पर सफाई कर्मियों ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का इंश्योरेंस कराया जाए और साथ ही काम करने के लिए दस्ताना, मास्क, जूता, पीपीई किट की व्यवस्था की जाए और ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। मौके पर कई सफाई कर्मी मौजूद भी रहे। हम लोग को समस्या यही है कि कोरोना महामारी में किसी के घर जाते हैं सैनिटाइजर करने के लिए तो हम लोग व्यवस्था कुछ दिया गया नहीं है। ना मास्क है, ना हाथ का ग्लव्स है, ना जूता है, ना पोशाक है, कुछ नहीं दिया गया। उस दौरान अगर हम लोग को कोरोना हो जाता और हम लोग को मृत्यु हो जाता तो मेरा फैमिली को रिस्क कौन लेगा? हम लोग पर आज तक बीमा नहीं कराया गया है।
यहाँ जब अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो हम लोग 30 दिन काम करते हैं सो लेने के लिए दिक्कत होता है, और जब हम लोग मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सब कहाँ चलेगा, अधूरा में रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम से, डीसी साहब से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को बीमा कराया जाए कि कोरोना में महामारी में अगर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग को फैमिली को देखभाल हो सकता है। नगर निगम का जितना भी कर्मचारी है कोरोना महामारी चल रहा है पूरा गिरिडीह में, और हम लोग को हर जगह जाकर के काम करना पड़ रहा है। कोई भी तरह का अगर हम लोग के कर्मचारी कुछ होगा तो ऑफिस में कहता है कि आप लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, तो हम लोग काम किस तरह से करें। क्या व्यवस्था चाहिए आप लोग? हम लोग के चाहिए हर चीज़ का व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइज, हाथ वाला ग्लव्स, जूता, रिंग कोड, ये सब व्यवस्था हम लोग के चाहिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सफाई कर्मियों का एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया है। सफाई कर्मियों के लिए इंश्योरेंस की मांग की गई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो उन्हें भी दस्ताना, मास्क, जूता, पीपीई किट की व्यवस्था की जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मुन्ना, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सफाई कर्मी एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है और उनकी मांगे हैं, तो उनको इनकी मांगों को लेकर के क्या कुछ कहा गया? जी, दरअसल आज सफाई कर्मी गिरिडीह नगर निगम के एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं जी। और यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन्हें सरकार की ओर से बीमा और जो हेल्थ किट जो आता है सफाई कर्मी को, जो उनके अलावा जो भी तरह के वो व्यवस्था है, ताकि वो जब जिसके यहाँ सफाई के लिए जाते हैं तो उन्हें प्रभावित नहीं करे, उन्हें कोरोना का वायरस उनके शरीर में नहीं जाए, वो इससे साफ बचे रहें। इसीलिए सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा है कि हमें वो सारे चीज आप मुहैया कराएं, ताकि हम यदि किसी तरह प्रभावित होते हैं तो हमें इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं देती है जी। हम दूसरों के लिए, लोगों के लिए साफ सुथरा का काम करते हैं, और जब हम खुद इससे प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो हमारे साथ भी वही कंडीशन लागू होता है जो आम जनरल लोगों के साथ में लागू होता है। ऐसे में कर्मचारियों ने साफ कहा है, सफाई कर्मियों ने, कि हमें 10 लाख रुपए का एक बीमा करा दें, और उसके अलावा जो पीपी किट होता है, हाथ में पहनने वाले जो ग्लव्स है, और भी जो तरह के सामान है, पीपी कोरोना से संबंधित जो भी सामान यूज करने लाके उसको आप व्यवस्था कराएं, ताकि हम भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें जी। और कोरोना जैसी महामारी में भी हम सार्थक कदम उठा सकें। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं। नगर निगम के जो भी कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी उनको बुलाया था कर्मचारियों को, लेकिन उनके साथ वार्ता अभी नहीं हो पाई है, और आज शाम तक वो लोग एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इस बीच में उन्हें समय दिया जाएगा, और इसके बाद भी यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वो लोग सफाई कर्मी लंबे आंदोलन पर जाएंगे। जी मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन कोरोना के दैनिक मामले की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड 5041 नए मरीज मिले। वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो अब तक के सबसे ज्यादा 62 मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले 16 अप्रैल को सबसे ज्यादा 56 मरीजों की मौत हुई थी। प्रदेश में बीते दिन कुल 43,239 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 5,041 संक्रमित पाए गए। हर 100 लोगों की जांच में 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रांची में सबसे ज्यादा 1,361 नए मरीज मिले। हालांकि यहां 24 घंटे के भीतर 872 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि यहां 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत हो गई है। रांची में भी अब तक की यह सबसे ज्यादा मौत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, झारखंड के और खास करके रांची की बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो अभी क्या कुछ अपडेट है वहां पे?
बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीका से झारखंड में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति कह सकते हैं चिंताजनक है, परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। और जो मौजूदा स्थिति है राजधानी रांची की अगर बात करें तो आए दिन 1000 मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों की जो लचर व्यवस्था सामने आ रही है जिसके कारण मरीजों की मृत्यु भी हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो व्यवस्था है कोरोना को लेकर के एकदम दयनीय बताई जा रही है और जिस तरीका से आए दिन हजारों के संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए चिंताजनक स्थिति जरूर है। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो काफी लचर है, तो इसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है? क्या वो सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही हैं या फिर जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक किए जाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नियाज, देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं झारखंड के, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। खुद हेमंत सरकार के द्वारा आज कह सकते हैं राज्य में सुरक्षा सप्ताह का एक ऐलान किया गया था और जिसमें कह सकते हैं बढ़ते संक्रमण को रोकने के तमाम उपायों को हेमंत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि 29 तारीख तक की, क्योंकि एक सप्ताह का ये जो कह सकते हैं छोटा लॉकडाउन का स्वरूप दिया गया है इसको, और इसमें देखना की बात है कि स्थिति नियंत्रण में आती है कि नहीं, उसके बाद ही आकलन लगाया जा सकता है कि हेमंत सरकार कह सकते कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में कामयाब हो पाई है। जी इस बीच हमारे साथ बासुकीनाथ से सुति ब्रो हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुति ब्रो, जिस तरीके से झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो बासुकीनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके के कोरोना के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, बासुकीनाथ जरमुंडी भी छुपा हुआ नहीं। बासुकीनाथ जरमुंडी में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल को ही बासुकीनाथ पे लगभग 20 व्यक्ति की कोरोना टेस्ट निकला था और कल को 20 व्यक्ति में से कल को 3 व्यक्ति की मौत हो गई थी बासुकीनाथ पे, जिसमें पंडा धर्मरक्षिणी अध्यक्ष के बेटे भी शामिल थे, जिससे पंडा समाज ने शोक भी व्यक्त किया था। और बासुकीनाथ पे लगभग कोरोना का केस लगभग आते जा रहा है और अभी तक एक भी पेशेंट ठीक होके वापस नहीं आए हैं। जी तो वहां पे अस्पतालों की व्यवस्था का क्या हाल है? कमी है, जैसे कि कुछ दिन पहले बादल पत्र लेकर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बासुकीनाथ पे कमी है जो कि पूर्ति करवाई जाएगी जल्द से जल्द, जैसे होगा हॉस्पिटल पे हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में ही घमासान तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर जदयू और भाजपा आमने सामने आ गई है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम करे। वहीं रक्सौल शहर के एम बाजार के पास संचालित मिठाई दुकान में देर रात अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया, जिसके चलते दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं लोगों ने दमकल की टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि होने की खबर सामने नहीं आई है। डर लग रहा है यार। वहीं कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत राजधानी रांची में साफ तौर पर देखने को मिली, जहां रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई, जिसकी अगुवाई रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे हैं। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न रूटों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एनएमसीएच अधीक्षक की ओर से जारी किए गए पत्र में
रेमडेसिविर दवा को कोरोना में जरूरी नहीं बताया गया है, जिसके बाद राज्य की सरकार घेरे में है। दरअसल रेमडेसिविर दवा को WHO के गाइडलाइन में जरूरी बताया गया था, जिसके बाद राज्य में इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। पर NMCH अधीक्षक के पत्र के बाद सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे एक साजिश करार दिया है और कहा है कि रेमडेसिविर दवा की कमी होने के कारण सरकार और अस्पताल प्रशासन ने ऐसे पत्र जारी किए हैं जिससे वह सवालों से बच सके। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात आज NMCH के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की ज़रूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के NMCH के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने वहीं मुजफ्फरपुर जिले में चोरों की दहशत जारी है। चोरों ने अहियारपुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास दुकान का शटर काटकर लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने नकदी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत लगभग 25 लाख रुपए के दवा की चोरी को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही अहियारपुर थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। दुकान के जो पड़ोसी हैं, जो दुकान खोले तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है और मैंने चोरी का वारदात उनको समझ में आया, तो वो हमको घर पे जाके उठा के लेके आए हैं। तब हमको पता चला कि मेरा दुकान में चोरी हुआ है। नीलकंठ फार्मर दुकान का नाम है मेरा। कैसे चोर अंदर आए, कुछ देखने से पता चल पाया? जैसे पीछे वाला गेट आप तो देख सकते हैं, पीछे वाला गेट है, वहाँ से ग्रिल को काट के इसके बाद अंदर प्रवेश किया है। इसके बाद जो है दुकान का शटर काटा है, इसके बाद आपका गला कटा है दुकान का, और देख ही रहे हैं कि पूरा मेडिसिन उठा के जितना उसको समझ में आया, जितना ले जाने वाला था, वो जितना हटा होगा गाड़ी में ले गया है। एक गाड़ी के आसपास मेडिसिन ले गया मेरा। वहीं बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं जिससे संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। सरकार की ओर से लाभुकों को मुफ्त टीका देने का ऐलान किया गया है। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार के करनी और कथनी में अंतर होने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी बिहार में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। पहले भी देखा गया है, सरकार ने कई घोषणा जो किए हैं वो कोरी घोषणा साबित हुई है। ये घोषणा भी 19 लाख रोजगार नौकरी की तरह न कोरी घोषणा साबित हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार को पूरा प्लान बताना होगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को टीका खरीदने होंगे। अभी तक टीकाकरण अभियान का जो हस्र है बिहार में, 4 महीने में सिर्फ 4% लोगों को ही टीका बिहार सरकार लगवा पाई है। तो ये मुफ्त टीका देने का घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमी पर, धरातल पर हकीकत क्या है ये। वहीं कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पटना जंक्शन सहित तमाम जगहों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रियों के सामानों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। वहीं राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है। वहीं सभी को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता समाज भी इससे अछूता नहीं है। कई अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए रांची बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है। वहीं स्टेट बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही ने राज्य सरकार से जिन भी अधिवक्ताओं की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। झारखंड में जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप
और तांडव मचा कर रखा हुआ है। हम अधिवक्ता इससे वंचित नहीं हैं। अधिवक्ता समुदाय में नित्य रोज हम लोग जो है देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की मृत्यु हो रही है। रांची में खास तौर पर कई अधिवक्ता अपनी जान कोरोना के कारण गंवा चुके हैं। लोगों में यह चर्चा होने लगी अधिवक्ताओं में कि जब अब हम अपने वापस काम में लौटेंगे तो कई अधिवक्ताओं से हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम अधिवक्ताओं को अंदर से रुलाने वाली स्थिति है। मैं पुनः यह मांग करता हूं कि अधिवक्ता को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार अधिवक्ता को नहीं देखती है और न ही कोई संस्था अधिवक्ता के प्रति कोई भी तरह का अपना रुझान दिखाती है कि उनको उनसे सेंटिमेंट्स है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मुजफ्फरपुर के लिए मुसीबत का पहाड़ बनती जा रही है। स्थिति ऐसी बन रही है कि संक्रमितों की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करते करते व्यवस्था का ऑक्सीजन लेवल ही घटने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत एक सप्ताह में 3 गुना बढ़ गई है, जबकि बेला स्थित एसबीजी प्लांट में पूरी क्षमता लगाने के बाद भी आपूर्ति जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही है। वहीं इसका अनुचित लाभ भी कुछ लोग उठाने लगे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।